हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु। आइए हम लोग सब लोग प्रार्थना में जाएंगे। आज मेरे साथ संतोष खंडागड़े और संतोष शिंदे दोनों हैं। हम लोग सब लोग मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे और प्रभु हमारे साथ में है। हम लोग विश्वास करते हैं कि उसके वचन में उसने कहा है कि जहां कहीं भी 2 या 3 व्यक्ति जब उसके नाम के लिए एकत्रित होते हैं, वहां पर हमारा प्रभु यीशु मसीह उपस्थित होता है। आज हम लोग सब लोग मिलकर उसकी महिमा करेंगे। प्रभु यीशु हमारे साथ में है। आइए प्रियो, आज का संडे का दिन और आज के दिन तक प्रभु ने हम सबको संभाल के रखा, उस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद। प्रभु की महिमा हो। ये प्रार्थना पवित्र सामर्थ्य यीशु के नाम से मांगता हूँ। आप सब लोग कहें आमेन। आमेन। करी तो वंदना यीशु देवा। आइए हम उस पवित्र आत्मा का हम लोग वंदन करेंगे, उसका हम स्वागत करेंगे। तुम्ही यावे माझा हृदय मंदिरा, तुम्ही यावे माझा हृदय मंदिरा। आइए सब लोग हमारे साथ हाथों को उठाते हुए कहेंगे, करी तो वंदना यीशु देवा, करी तो वंदना। पृथ्वी आणि जे काही त्याच्यामध्ये आहे, यहोवाचे आहे। जग व त्यात राहणारे, त्यात राहणारे यहोवाचे आहे, यहोवाचे आहे। त्याने समुद्रावर पृथ्वीचा पाया घातला, त्याने समुद्रावर पृथ्वीचा पाया घातला। करी तो वंदना येशू देवा, करी तो वंदना येशू देवा, करी तो वंदना। तुम्ही यावे माझ्या हृदय मंदिरा, तुम्ही यावे माझ्या हृदय मंदिरा। करी तो वंदना येशू देवा, करी तो वंदना येशू देवा, करी तो वंदना। हालेलुया परमेश्वर, धन्यवाद। तुझी स्तुती करतो, तुझी वंदना करतो परमेश्वर। कारण तू महान आहे। तुम्ही आमच्यावर प्रीती केली, तुम्ही हर एकावर प्रीती केली परमेश्वर। यस महाराज, हालेलुया, हालेलुया। थँक यू जीसस। यस हालेलुया प्रभु यीशु। धन्यवाद महान परमेश्वर, धन्यवाद। हालेलुया। यहोवाच्या डोंगरावर कोण चढेल, कोण चढेल, कोण चढेल। त्याच्या पवित्र स्थानात कोण उभा राहील, उभा राहील, उभा राहील। यहोवाच्या डोंगरावर कोण चढेल, कोण चढेल, कोण चढेल। त्याच्या पवित्र स्थानात कोण उभा राहील, उभा राहील, उभा राहील। ज्याचे हात स्वच्छ व हृदय निर्मळ जाणे, ज्याचे हात स्वच्छ व हृदय निर्मळ जाणे। आपला जीव खोटेपणाकडे उचलला नाही, आपला जीव खोटेपणाकडे
त्याच्या मध्ये आहे यहोवाचे आहे, यहोवाचे आहे. जग व त्यात राहणारे, त्यात राहणारे यहोवाचे आहे, यहोवाचे आहे. त्याने समुद्रावर पृथ्वीचा पाया घातला, त्याने समुद्रावर पृथ्वीचा पाया घातला. करीतो वंदना येशू देवा, करीतो वंदना येशू देवा, करीतो वंदना. तुम्ही यावे माझ्या हृदय मंदिरात, तुम्ही यावे माझ्या हृदय मंदिरात. करीतो वंदना येशू देवा, करीतो वंदना येशू देवा, करीतो वंदना. प्रभु तेरी वंदना आया हम अपने हाथों को उठाते हुए गाएंगे. तुम्ही यावे माझ्या हृदय मंदिरात, तुम्ही यावे माझ्या हृदय मंदिरात. करीतो वंदना येशू देवा, करीतो वंदना. थैंक यू जीसस. Thank प्रभु you, हमारे Jesus. साथ में हैं. हालेलुया, यीशु की महिमा. हालेलुया. हालेलुया. कितने लोग विश्वास करते हैं कि हम लोग जब इस शरीर को छोड़ेंगे तो हम उस स्वर्ग में जाएंगे प्रभु यीशु के साथ में. किती लोक विश्वास करतात. आपण सर्व विश्वास नाही, करतो म्हणून हालेलुया. आपण आजपर्यंत प्रभू मध्ये आपण आहोत टिकलेले, कारण आपण विश्वास करतो की आपण हे शरीर सोडल्यानंतर आपला आत्मा स्वर्गात जाणार. आहे सब लोक सर्वजण आमच्यासोबत हे गीत गाऊया. जाणार आम्ही एके दिवशी स्वर्गात पवित्र येशू बरोबर, स्तुती करू त्याची निरंतर आम्ही कधी नाही थकणार. या आपल्या सर्व लोकांना हे गाणं माहिती आहे. आज आपण एन्जॉय करूया प्रभूची स्तुती आराधना करताना. हालेलुया. जाणार आम्ही एके दिवशी स्वर्गात पवित्र येशू बरोबर, स्तुती करू त्याची निरंतर आम्ही कधी नाही थकणार. जाणार आम्ही एके दिवशी स्वर्गात पवित्र येशू बरोबर, स्तुती करू त्याची निरंतर आम्ही कधी नाही थकणार. नाही थकणार, नाही थकणार, नाही थकणार, नाही थकणार, नाही थकणार, नाही थकणार, नाही थकणार. स्तुती करू निरंतर, 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 स्तुती करू निरंतर. हालेलुया. होसाना
हाथों को उठाते हुए हम लोग कहेंगे होसाना हालेलुया, होसाना हालेलुया, होसाना हालेलुया, पवित्र यहोवा, होसाना हालेलुया। मी प्रत्येक वेळी यहोवाला धन्य मानेन, मी प्रत्येक वेळी यहोवाला धन्य मानेन, त्याची स्तुती माझ्या मुखाने निरंतर करीत राहीन, त्याची स्तुती माझ्या मुखाने निरंतर करीत राहीन, नाही थकणार, नाही थकणार, नाही थकणार, नाही थकणार, स्तुती करू निरंतर, स्तुती करू निरंतर, स्तुती करू निरंतर, स्तुति करो निरंतर। आइए सब लोग होसाना हालेलुया, होसाना हालेलुया, ओ होसाना हालेलुया, होसाना हालेलुया। आइए सब लोग होसाना हालेलुया, यीशु होसाना हालेलुया, ओ होसाना हालेलुया, होसाना हालेलुया। धन्यवाद प्रभु येशू, प्रभु येशू तुला धन्यवाद, पवित्र यहोवा धन्यवाद। मी यहोवावर गर्व करीन, यहोवावर गर्व करीन, मी यहोवावर गर्व करीन, यहोवावर गर्व करीन। नम्र लोक हे ऐकून आनंदित होतील, नम्र लोक हे ऐकून आनंदित होतील, नाही थकणार, नाही थकणार, नाही थकणार, नहीं थकनार, नाही थकणार, नहीं थकनार, नाही थकणार, नाही थकणार, स्तुती करू निरंतर, स्तुती करू निरंतर, स्तुति करो निरंतर, स्तुती करू निरंतर, स्तुती करू निरंतर, स्तुती करू निरंतर, स्तुती करू निरंतर, स्तुति करू निरंतर। होसाना हालेलुया, होसाना हालेलुया, होसाना हाले, ओ होसाना हालेलुया, होसाना हालेलुया, होसाना हालेलुया। जो भी हम लोग को देख रहे हैं, जहां कहीं भी आप लोग बैठे हैं, Yes, Lord. आप हमारे साथ उसकी महिमा करें। हालेलुया, thank you, होसाना हालेलुया, होसाना हालेलुया, होसाना हालेलुया, होसाना हालेलुया। धन्यवाद प्रभू येशू, हालेलुया। प्रभू तुझ्या महान कृपेसाठी, तुझ्या महान दयेसाठी धन्यवाद प्रभु, तुझ्या महान कृपेसाठी, महान दयेसाठी धन्यवाद प्रभु। हमारे पास कुछ नहीं जो हम आपको दे सके, हमारे पास जो कुछ भी है प्रभु वो आपने दिया हुआ है। हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते कि ये मेरा है या वो मेरा है प्रभु जी। हमारा शरीर, हमारा प्राण, आत्मा भी हमारा खुद का नहीं है प्रभु, क्योंकि आपने अपने लहू के माध्यम से मोल ले लिया है प्रभु। प्रभु धन्यवाद प्रभु, थैंक यू जीसस, आपकी दया के लिए धन्यवाद। हालेलुया। हम लोग जानते हैं, आम्हाला सर्वांना माहिती आहे की ईश्वराची दया किती महान आहे। ईश्वराची दया किती थांगतीचा लागे ना, न्याय तरी त्याची प्रीती सिंधू एवढी जाणार। सिंधू म्हणजे समुद्र, समुद्राची जी खोली आपण जशी मापू शकत नाही, तशी परमेश्वराची प्रीती आपण मापू शकत नाही। अगाप्य प्रीती आहे त्याची, अगाध प्रीती आहे परमेश्वराची। थैंक यू जीसस। ईश्वराची दया किती थांगतीचा
खरी अगाध प्रीती जितयाच्या अंतरी तोच म्हणे नाही भीती मी दयासनावरी ती खरी अगाध प्रीती जितयाच्या अंतरी तोच म्हणे नाही भीती मी दयासनावरी देव बोले प्रेमे फार टाकी माझ्या वरी भार देव बोले प्रेमे फार टाकी माझ्या वरी भार टाकी माझ्या वरी भार या उदासी भ्रांती सोडा त्याची वाणी ऐकूनी निश्चलाती मैत्री जोडा पूर्ण भाव ठेवूनी या उदासी भ्रांती सोडा त्याची वाणी ऐकूनी निश्चयाला मैत्री जोडा पूर्ण भाव ठेवूनी देव बोले प्रेमे फाडा माझ्या हरी भार देव बोले प्रेमे फाडा माझ्या वरी भार टाकी माझ्या वरी भार बापावरी टेकताना ये कराना सुख फार येशुपाशी राहताना हर्ष वाटतो आभार बापावरी टेकताना ये कराना सुख फार येशुपाशी राहताना हर्ष वाटतो अपार देव बोले प्रेमे फार टाकी माझ्या यस प्रभू येशू जो वचन सांगतो अहो कष्टी व भाराक्रांत जन हो तुम्ही सर्व माझ्याकडे या मी तुम्हाला विसावा देईन प्रभूचं वचन स्पष्टपणे सांगतो अहो कष्टी व भाराक्रांत जन तुम्ही सर्व माझ्याकडे या प्रभूच्या वचनासाठी धन्यवाद थँक्यू परमेश्वर पिता कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें हमें हम लोग सब लोग जानते हैं कि प्रभु का वचन स्पष्टता से कहता है कि जहाँ कहीं भी 2 या 3 व्यक्ति जब प्रभु के नाम के लिए एकत्रित होते हैं तो वहां पर उसकी उपस्थिति होती है। यहाँ पर हम लोग विश्वास करते हैं कि हमारे साथ में हमारे बीच में प्रभु की उपस्थिति है और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उनके घरों में भी प्रभु की उपस्थिति है। इतना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने इतना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं
हाजिर है और रहे खुशामदी। आइए हम सब लोग मिलके, रूहे पाक जो हाजिर है और रहे खुशामदी, इज्जत दौलत हशमत जिसकी उसकी करे तमजीद। इज्जत दौलत हशमत जिसकी उसकी करे तमजीद। रूह के शोले बरसे जब फिर बदन लगे जलने, रूह के शोले बरसे जब फिर बदन लगे जलने, जहां दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहां दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। इस पवित्र यहोवा प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, प्रभु आप हमारे साथ में हैं इस वक्त, प्रभु हमारे बीच में है तू महाराजा। यीशु आपकी महिमा हो, पवित्र सामर्थ्य यहोवा आपकी महिमा हो, पवित्र दयालु आपकी महिमा हो। इस तो प्रभु हर एक को छू ले, देखने वाले हर एक भाइयों को मैं आपके अधीन करता हूँ, हर एक भाई बहनों को मैं आपके अधीन करता हूँ प्रभु। हर एक को स्पर्श करो प्रभु। आज फिर से एक बार मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस मौके के लिए प्रभु जी। प्रभु आपकी महिमा हो, पवित्र यहोवा हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद, ये सब लोग धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वो कहता है आपको और मुझे, तुझे अकेला ना छोड़ू मैं, रूह अपनी भेजूं। ओ यस 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 यस, तुझे अकेला ना छोड़ू मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ू, एक मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ू, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवा कब ये बात कही किसने, यीशु के सिवा कब ये बात कही किसने। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर। धन्यवाद प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए, पवित्र यहोवा आपकी उपस्थिति के लिए। प्रभु जी इस वक्त प्रभु जी सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। प्रभु इस वक्त प्रभु पूरी तरह से हर एक व्यक्ति को, हर एक सदस्य को मैं आपके अधीन करता हूं प्रभु जी। प्रभु इस वक्त अगला समय मैं आपके अधीन करता हूं प्रभु जी। आने वाले सारे वचन, सारी बातों को हम आपके अधीन करते हैं प्रभु जी। और प्रभु आपकी महिमा हो, हर एक के हृदय के कान, आत्मिक कान हृदय खोल दे ताकि सब लोग वचनों को समझ सके, सुन सके और ग्रहण कर सके और उसके अनुसार चल सके। प्रभु आपकी महिमा हो। ये प्रार्थना में पवित्र सामर्थ्य यीशु के नाम से मांगता हूं और सब लोग कहें आमेन आमेन। और आइए प्रियो ऐसे ही हमारे साथ बने रहें ताकि हम लोग सब लोग मिलकर वचनों से आशीष पाए और वचनों का आनंद उठा सके प्रभु। और सब लोग ध्यान से सुने, ऐसे ही हमारे साथ बने रहे। कुछ ही देर में हमसे बातें करेगा परमेश्वर पास्टर के माध्यम से, हम सब लोग उसको सुने। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, फिर से उसने हमें मिलाया, सारे संकट मुसीबत और सारी समस्याओं से बचाकर फिर से उसने आज का दिन दिया, इसलिए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। प्रियो, हम सब जानते हैं कि इन दिनों में बहुत सारे लोग दुख, तकलीफ, संकट और समस्या से गुजर रहे हैं। विशेष बहुतों की नौकरियां नहीं हैं, बहुतों के पास उनका घर चलाने के लिए
पैसे नहीं हैं और ऐसी चिंता में है, बहुत चिंता में है कि आगे उनका भविष्य क्या होगा। प्रियो, आज का वचन कुछ ऐसे ही लोगों के लिए है। प्रभु अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। यशायाह नबी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में इस बात को कहा 9वें अध्याय कि मेरा और आपका परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है, जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। मेरा और आपका परमेश्वर, हमारा परमेश्वर मुहैया करने वाला परमेश्वर है। इसका अर्थ वो हमारी सारी चीजों को हमें देगा। परमेश्वर आशीषों का परमेश्वर है और वो कुछ भी भली वस्तु हमसे न रख छोड़ेगा, ऐसा उसने कहा है। और कहा है कि हमारी आवश्यकता के अनुसार हमें देगा। दूसरे शब्दों में परमेश्वर हर परिस्थिति में हमारी सुधि रखेगा। और सुधि क्यों रखेगा? क्योंकि उस परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। और अगर परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी स्वरूप और समानता में बनाया, तो क्या वो हमारी सुधि नहीं रखेगा? विशेष मैं उनके लिए उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने उस पर विश्वास किया है, जो उस पे उसके वचनों पर चलने का प्रयत्न कर रहे हैं। बाइबल तो यहां तक कहता है कि चिड़ियां न तो बोती हैं, न हल जोतती हैं, न उगाती हैं, लेकिन तब भी उनमें से कोई भी एक भूखी नहीं सोती। अगर परमेश्वर इन प्राणियों की इतनी सुधि रखता है तो अपनी स्वरूप और समानता के मनुष्य की सुधि वो क्यों ना रखेगा? बाइबल एक जगह स्पष्ट कहता है कि सांसारिक पिता होते हुए यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे मछली मांगे तो तुम सांप न दोगे। तो वो जो हमारा स्वर्गीय पिता है वो हमें हमारी आवश्यकता के अनुसार सब कुछ क्यों न देगा? फिलिपियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय 19 और 20 वचन कहता है, मेरा परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा अपनी अतुल महिमा के धन से आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हमारे परमेश्वर की महिमा युगान युग हो, आमीन। परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने का वादा करता है। हमारी जरूरतों को वो पूरा करेगा, ऐसा उसने कहा है। लेकिन फिर भी कभी कभी हम अपनी जरूरतों को पूरा होता हुआ नहीं देख पाते। आज कुछ इसी के बारे में हम देखने पर हैं। और उसका जो सबसे बड़ा कारण है, जैसे कि हम इजरायलियों के बारे में देख रहे हैं कि वो मिस्र से निकाले गए और मिस्र से निकालने के बाद परमेश्वर ने उनकी परीक्षा की और परीक्षा में परमेश्वर उन्हें कुछ सिखाना चाहता था। प्रियो, अधिकांश लोग परमेश्वर के द्वारा सिखाए जाने में और सीखने में धीमे होते हैं। और परमेश्वर क्या सिखा रहा है कि हम उस पर भरोसा रखें, हम उस पर विश्वास करें। यह परमेश्वर सिखा रहा है। इस्राएलियों को परमेश्वर यही सिखाता रहा।
जब इजरायली मिस्र से निकले, परमेश्वर उनके साथ रहा और असंभव बातों को उसने संभव किया। तब भी इजरायली अपने विश्वास को परमेश्वर पर नहीं रख पा रहे थे। वो परिस्थितियों की ओर देख रहे थे, वो भविष्य की चिंता करते थे और परिणाम उन परिस्थितियों को देखकर और भविष्य की चिंता को देखकर वो घबरा जाते थे। जबकि परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत काम किए थे। ऐसा जान पड़ता था कि उन्हें लगता था कि चलो एक बार बायफ्लूक हो गया, अद्भुत काम हो गए और अब शायद परमेश्वर वो अद्भुत काम हमारे जीवन में नहीं कर पाएगा। वो सीख नहीं पा रहे थे। हर परिस्थिति में परमेश्वर पर विश्वास करना, यही परमेश्वर उन्हें सिखा रहा था। हर परीक्षा का कारण यही था, लेकिन वो सीख नहीं पा रहे थे। कैसे हम कह सकते हैं कि वो सीख नहीं पा रहे थे? क्योंकि सीखा हुआ सबक जब तक आचरण में दिखाई नहीं देता, अर्थात स्वभाव में दिखाई नहीं देता, तब तक हमने सीख लिया, ऐसा हम नहीं कह सकते। दूसरे शब्दों में, जो परमेश्वर सिखाना चाहता है वो हमारे स्वभाव से प्रकट हो, और यही बात इजरायलियों के स्वभाव से प्रकट नहीं हो रही थी। और इसी कारण उनके जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा था। हम भी कभी कभी परमेश्वर के द्वारा सिखाए जाने वाले सबकों को सीखने में धीमे होते हैं, और चूंकि हम धीमे होते हैं इसलिए वो परिवर्तन हमारे स्वभाव में दिखाई नहीं देता और फिर से परमेश्वर उसी सबक को हमें सिखाने की कोशिश करता है, जैसे उसने इजरायलियों के जीवन में किया। आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के पूरे सबकों को सीखें और उसके अनुसार चलें भी, और उस परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास करते हुए चलते जाएं। हमारा रास्ता आसान हो जाएगा। परंतु इजरायली सबक सीखने में और अपने आप को बदलने में धीमे रहे, और इसी कारण परमेश्वर ने उन्हें फिर और एक मौका दिया। उसने कई मौके दिए। उसने लाल समुद्र पे मौका दिया, उसने मारा पर मौका दिया। एलिम से अब वो आगे बढ़ रहे हैं। अब फिर से परमेश्वर ने उनकी परीक्षा लेकर उन्हें मौका दिया कि वो अपने परमेश्वर को जाने, पहचाने, उसके संग रहें, उससे बातचीत करें और उस पर अपने विश्वास को दृढ़ता से बनाए रखें। और अब ये जो परीक्षा परमेश्वर उनके जीवन में देने वाला था, वो थी भूख की परीक्षा। इस भूख की परीक्षा के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें फिर से सिखाने की कोशिश की। प्रियो, उनके लिए भूखा रहना कोई बड़ी बात नहीं थी, या फिर प्यासा रहना इस्राएलियों के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। क्यों? क्योंकि असंभव परिस्थितियों को संभव करने वाला, आत्मा को बनाने वाला परमेश्वर उनके साथ साथ चलता था। जैसे आज
प्रभु यीशु मसीह ने हमसे वादा किया है, परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि न तो वो कभी हमें छोड़ेगा और न कभी हमें त्यागेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा जान पड़ता है कि हमारी भी परिस्थिति उन इस्राएलियों जैसी है। हम भी उस पर हर परिस्थिति पर भरोसा ना रखने की बजाय परिस्थितियों को देखने लगते हैं और परिस्थितियां हमें बड़ी दिखाई देने लगती हैं। इतना बड़ा परमेश्वर खुद इजरायलियों के साथ चलता था और जो हमारे साथ भी है, और उसने तो अपने वचनों में स्पष्ट इस बात को कह दिया है कि वो हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय और वचन 31 से 33 तक अगर हम पढ़ें तो वहां हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है, इसलिए चिंता मत करो। सबसे बड़ी चिंता मत करो, भविष्य की चिंता, अब आगे क्या होगा उस बात की चिंता, नौकरी नहीं है चिंता। स्वाभाविक तौर पर चिंता आना स्वाभाविक है, परंतु आत्मिक तौर पर चिंता नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर जिस पर हम विश्वास करते हैं वो कहता है कि न तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा न कभी तुझे त्यागूंगा, और मैं तेरी आवश्यकता के अनुसार अपनी महिमा के धन से तुझे दूंगा। और अगर हम विश्वासी हैं तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वचन कहता है, इसलिए चिंता मत करो, ये मत कहो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। इन सब वस्तुओं की खोज तो अन्य जातियां करती हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सभी वस्तुओं की जरूरत है। तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं, ये स्वाभाविक तौर पर लगने वाली सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। लेकिन उन स्वाभाविक वस्तुओं को पाने के लिए आवश्यक है कि हम उसके राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करें, तभी ये सब मिलेगा। प्रियो, आइए थोड़ा धार्मिकता और के बारे में देखें। मैं और अपनी धार्मिकता से इन सारी वस्तुओं को नहीं पा सकते। परमेश्वर की धार्मिकता हमें दी गई है, इसलिए वो धार्मिकता जिसमें हम जीते हैं, जो परमेश्वर की धार्मिकता है, वो परमेश्वर की ओर से दिया गया दान है। और ये दान और ये धार्मिकता उनके लिए है जिन्होंने अपने मरे हुए कामों से पश्चाताप किया है और अपने मरे हुए कामों को छोड़कर परमेश्वर पर जिन्होंने अपनी आशा बना रखी है। यह धार्मिकता है। मैंने और आपने अपने मरे हुए कामों से पश्चाताप किया, उस पर विश्वास किया और यीशु मसीह के मारे जाने और उस क्रूस पर दुख उठाने के कारण मैं और आप विश्वास के द्वारा उस परमेश्वर की धार्मिकता ठहरते हैं। अब उस धार्मिकता की खोज करना यानी उस परमेश्वर पर जिस पर हम विश्वास करते हैं उसके चरित्र को अपने जीवन में उतारना। यही परमेश्वर हमसे चाहता है और यही परमेश्वर उन इजरायलियों से चाहता था। दूसरे शब्दों में यदि कहें तो यह होगा कि हमारी जरूरतों के लिए परमेश्वर पर हम विश्वास रखें,
परमेश्वर पर हम भरोसा रखें बजाय चिंता के। कौन सी चिंता? कि कैसे हम पाएंगे, हमारी जरूरतें कैसे पूरी होंगी भी या नहीं। इन सारी चिंताओं से दूर हट जाए। चिंता नहीं, परमेश्वर मेरी और आपकी धार्मिकता है। और जो धर्मी है, जो धार्मिकता की खोज में है, परमेश्वर कहता है वो उसे उन सारी चीजों को देगा, उनकी जरूरतों को पूरा करेगा। उसके राज्य की खोज में रहें, जैसा वो परमेश्वर इन समयों में हमसे चाहता है। क्या? कि विश्वास उसके क्रूस पर किए गए कार्यों पर करें और भरोसा जो उसने कहा है कि वो पूरा करेगा उस पर रखें। और इस तरह से हम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज कर सकते हैं। वो परमेश्वर जो उन्हें मिस्र से निकाल लाया, लाल समुद्र पार कराया, मारा में कड़वे जल को मीठा किया, एलिम में खाने के लिए खजूर और 12 सोते पानी दिया, क्या परमेश्वर उनकी भूख का समाधान नहीं कर सकता था? कर सकता था। और यह विश्वास उनके भीतर, उन इजरायलियों के भीतर होना चाहिए था कि परमेश्वर जिसने इतने बड़े अद्भुत काम किए हैं उनके जीवन में, वो उनकी इस आवश्यकता को भी पूरा कर सकता है। मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कार किए हैं, असंभव को संभव किया है। और अगर वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, तो क्या वो मेरी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेगा? देखिए, आवश्यकता है तो अपनी आवश्यकताओं को परमेश्वर से मांगना कोई बुरी बात नहीं है। उसने कहा है कि हम अपनी आवश्यकताओं के लिए उससे प्रार्थना करें, कोई गलत बात नहीं। लेकिन इजरायलियों ने क्या किया? परमेश्वर पर अपनी आवश्यकताओं के लिए भरोसा और विश्वास रखने के बजाय उन्होंने कुड़कुड़ाना शुरू किया। उन्होंने मूसा के प्रति बड़बड़ाना शुरू किया। और बाइबल कहता है कि यह पाप है। आरोप लगाना शुरू किया और उन्होंने कहा, क्या परमेश्वर हमें यहां मार डालने ले आया है? उन्होंने परमेश्वर का नाम तो नहीं लिया। उन्होंने मूसा से कहा, क्या तुम हमें यहां मार डालने ले आए हो? परमेश्वर हमें यहां मार डालने ले आया है। और जब हम परमेश्वर और उसके वचनों के प्रति शिकायत करते हैं या बड़बड़ाते हैं या दोष देते हैं, तब हम परमेश्वर के प्रति पाप करते हैं, जो इजरायली जाने अनजाने में कर रहे थे। प्रियो, हम में से हर एक को यह मानना पड़ेगा कि हम सब ये पाप कर बैठते हैं। हमसे हो जाता है जाने अनजाने, क्योंकि जब हमारी आवश्यकताएं हमारे विश्वास से बड़ी होती हैं, ध्यान दीजिए, जब हमारी आवश्यकताएं हमारे विश्वास से बड़ी होती हैं, तो हमें ऐसा लगने लगता है, तो हमें लगने लगता है कि क्या मालूम हमारी आवश्यकता पूरी होगी या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारे विश्वास से बड़ी हमारी आवश्यकता हमको लगने लगती है। लेकिन यदि हमारा विश्वास हमारी आवश्यकता जितनी भी बड़ी हो, उससे बड़ा विश्वास हो, तो निश्चित हमारी आवश्यकता पूरी होगी।
और जब हम अपनी आवश्यकता को विश्वास से बड़ा समझने लगते हैं तो यह आम बात है कि हमारा विश्वास शंका में बदल जाता है। हमारा विश्वास कम होने लगता है और हम आवश्यकता की ओर देखने लगते हैं बजाय परमेश्वर के। उस मुहैया करने वाले परमेश्वर की ओर हम नहीं मुड़ पाते जो अद्भुत रीति से दे सकता है। अब हम देखें कि उन भूखे इजरायलियों के लिए परमेश्वर कैसे रोटी मुहैया करने पर है। इजरायलियों की शिकायत सही जान पड़ती है स्वाभाविक तौर पर। क्यों? क्योंकि उनके पास पूर्ण भोजन सामग्री नहीं थी और चूंकि वो मिस्र से निकले थे तो जो भी भोजन सामग्री लाए वो समाप्त होने पर थी और उन्हें मरुस्थल में जीवित भी रहना था। इसलिए उनका शिकायत करना स्वाभाविक तौर पर वाजिब जान पड़ता है। लेकिन दूसरी बात हम इस तरह से भी सोच सकते हैं कि अब तक उन्होंने कभी भी भूख का अनुभव नहीं किया। मिस्र से निकले, उन्होंने अब तक भूख का अनुभव नहीं किया था और जब भोजन सामग्री खत्म होने लगी तब उन्होंने भूख के बारे में सोचना शुरू किया। परमेश्वर ने अब तक उन्हें भूखा नहीं रखा, लेकिन अब जबकि उनके पास थोड़ी बहुत भोजन सामग्री बची भी है तो वो भविष्य में भूखमरी के बारे में सोचने लगे। मिस्र से निकलने के बाद वो कभी भूखे नहीं रहे। भूख से उनमें से कोई नहीं मरा, माल न्यूट्रिशन की वजह से उनमें से कोई भी नहीं मरा। यहां तक कि वो जो पशु अपने साथ लाए थे उनमें से उन्होंने किसी को नहीं मारा कि भोजन बनाया जाए, कोई नहीं मरा। बावजूद इसके इन्हें भूख लगने लगी और ये भूखमरी के बारे में सोचने लगे और भूखे होने के पहले ही वे शिकायत करने लगे। और शिकायत भी क्या की कि जब हम मिस्र में थे तो कितना अच्छा खाते थे, मांस का भरा पतीला हमारे सामने रहता था और भरपेट रोटी खाते थे। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे परमेश्वर पर उन्होंने, इजरायलियों ने मेहरबानी की निकलकर। वो अपनी सारी यातनाओं को भूल गए, लेकिन उन्हें याद रहा तो मांस की हंडी और भरपूर रोटी। कोड़े खाना और वो जो भी यातनाएं थी उन सबको वो भूल गए। और उतना ही नहीं परंतु उन्होंने अपनी शिकायत को सही ठहराने के लिए उनके भूतकाल को भी बदल डाला। भूतकाल यानी मिस्र की बातों को, उसको भी बदल डाला।
वे वहां दुखी थे, लेकिन वो कहने लगे वहां कितना अच्छा हम खाते थे। ये एक सबसे बड़ी कमी है जब हम अपने जीवन में उस परमेश्वर की आशीषों को नहीं देख पाते। हम तब भी उस भूतकाल में जीते हैं। उस परमेश्वर की उन अद्भुत बातों को हमने उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि वो एक दो बार नहीं करता, वो हमारे जीवन में उन बातों को करने के लिए प्रसन्न होता है और वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में आनंद मनाता है और वो पूरा करता है। इसलिए कभी भी हमने अपने भूतकाल में रह करके अपनी पुरानी दीनहीन अवस्था में नहीं जीना है। और कहते हैं कि तू क्या हमें यहां मार डालने लाया है। शिकायत करने वाले हमेशा अपनी शिकायत को और उस शिकायत को सही ठहराने के लिए भूतकाल को भी बदल डालते हैं कि तू तो हमें यहां इसलिए लाया कि तू हमें यहां मार दे, जबकि परमेश्वर का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। परमेश्वर का उद्देश्य था कि वो उन्हें एक राष्ट्र बनाए। परमेश्वर का उद्देश्य था कि वो इस संसार में एक ऐसा राष्ट्र हो जो सबके लिए एक उदाहरण ठहरे। इसलिए परमेश्वर उन्हें सिखाता जा रहा था, लेकिन सिखाने में भी परमेश्वर अपनी अद्भुत बातों को बता रहा था, परंतु उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया और उन्होंने आरोप लगाना शुरू किया मूसा पे। दूसरा, शिकायत करने वालों में ये दूसरी आम बात होती है, वो क्या? जबकि मूसा और हारून की ऐसी कोई मंशा नहीं थी। मूसा और हारून के प्रति ये एक बहुत बड़ा आरोप था कि तुम हमें यहां मार डालने लाए हो। परंतु जो शिकायत करने वाला व्यक्ति होता है वो भली मंशा को भी बुरा कहने लगता है। भली मंशा को भी बुरा कहने लगता है। ये शिकायत करने वाले व्यक्ति की दूसरी बात है। प्रियो, इजरायली दास और पापी थे। दासत्व उनके भीतर घुस चुका था और चूंकि वो दास थे, इसलिए वो नहीं कर पाते थे जो उन्हें करना चाहिए था, क्योंकि वो उस पाप और उसके दासत्व में थे। छोटी छोटी बातों में भी वो दोष लगाते और आरोप लगाते थे। तब भी परमेश्वर ने अपनी दया और करुणा के अनुसार उनकी शिकायत का समाधान किया। परमेश्वर ने उनकी शिकायत का समाधान किया। और इस चीज को अगर आप देखना चाहें तो निर्गमन की पुस्तक उसके 16वें अध्याय 4 और 5 वचन में देख सकते हैं। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि मैं ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। और ऐसा होगा कि 6वें दिन वो भोजन अन्य दिनों से दूना होगा, इसलिए जो कुछ वे उस दिन बटोरें उसे तैयार कर रखें।
परमेश्वर कहता है, देखो मैं स्वर्ग से रोटी बरसाऊंगा। परमेश्वर की यह प्रतिज्ञा बड़ी अनोखी लगती है, क्योंकि स्वर्ग से कभी रोटी नहीं बरसती। ओले बरसते हैं, पानी बरसता है, लेकिन रोटी कभी नहीं बरसती। लेकिन परमेश्वर उनसे उनकी शिकायत के प्रति अपनी दया और करुणा के अनुसार कहता है कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग से रोटी बरसाऊंगा। दूसरे शब्दों में, जिस स्रोत को हम जानते भी नहीं कि कौन से स्रोत से हमारी आवश्यकता पूरी होगी, परमेश्वर अद्भुत ढंग से उस स्रोत से हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, अद्भुत ढंग से पूरा करेगा। जहां हम सोच भी नहीं सकते कि यहां से हमारी जरूरत पूरी हो सकती है, परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को उस ढंग से पूरी करेगा। स्वर्ग से उनके लिए रोटी बरसने लगी, स्वर्ग से रोटी उनके लिए आई। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर मेरा और आपका है। अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर मेरा और आपका है। दोष लगाने वाले इस्राएलियों ने क्या कहा? मन्ना कहा, जबकि परमेश्वर ने हमेशा इसे रोटी कहा। निर्गमन की पुस्तक उसके 16वें अध्याय 30 वचन में आप देख सकते हैं। परमेश्वर ने इससे हमेशा स्वर्ग से उतरी रोटी कहा। नेहमिया 9:15, भजन संहिता 78:24 और भजन संहिता 105:40 में आप इन चीजों को पढ़ सकते हैं। या भजन संहिता 78 और उसके 25वें वचन में इसे स्वर्गदूतों का भोजन भी कहा गया है। ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। परमेश्वर ने उनसे स्वर्ग से रोटी देने का वादा तो किया, परंतु उसने ये वादा नहीं किया था कि वो रोटी उनके मुंह में डालेगा। यहां हमें कुछ करना है, उन आशीषों को लेने के लिए हमें कुछ करना है, और वो करना है सिर्फ उस परमेश्वर पर विश्वास और उसके उस क्रूस पे किए गए कार्य पर विश्वास और उस पर भरोसा। उन्हें प्रतिदिन सुबह में जाकर रोटी को बाहर जाकर इकट्ठा करना था, और इससे उनकी परीक्षा हो रही थी। परंतु स्वर्ग से उतरी हुई रोटी किस बात पर आधारित थी? कब उन्हें मिलने पर थी? उनका उत्तरदायित्व क्या था कि वो उस रोटी को पाएं? वो परमेश्वर की आज्ञा मानने पर निर्भर थी कि जब वो जाएंगे और बटोरेंगे, और वो भी उतना जितना उन्हें चाहिए, ये परमेश्वर ने आज्ञा दी। और जैसे वो कहता है कि वो मेरी और आपकी जरूरत के अनुसार मुझे और आपको मुहैया कराएगा। जैसे वो इस्राएलियों की भूख के लिए स्वर्ग से रोटी बरसाता है, और वो उनसे कहता है अपनी आवश्यकता के अनुसार वो उन्हें लें। और वास्तव में छठे दिन दुगना लेने के लिए कहा था। और जब मूसा ने उनसे कहा कि परमेश्वर तुम्हारी भूख का उपाय करेगा, और तुम सांझ को जान लोगे कि परमेश्वर ही है, यहोवा ही है जो तुम्हें मिस्र से निकाल लाया। इतने अद्भुत कामों के बाद, क्योंकि वो कहते थे कि क्या हमें मार डालने यहोवा यहां लाया है, परमेश्वर ने वहां उन्हें दिखाया
कि ये परमेश्वर ही है जो उन्हें मिस्र से निकाल लाया। इस्राएलियों को अब तक ये मालूम हो जाना चाहिए था कि यहोवा ही है जिसने उन्हें मिस्र से निकाला और मिस्र में पड़ी बीमारियों से बचाया, लाल समुद्र पार कराया और कड़वे पानी को मीठा किया। एलिम में भरपूर भोजन सामग्री उन्हें दी। ये वही यहोवा है जो उन्हें मिस्र से निकाल लाया। ये उन्हें अब तक तो मालूम हो जाना चाहिए था। प्रियो, मेरे और आपके बारे में भी यही तो बात है। यदि हम आज तक जिंदा हैं तो ये यहोवा ही है जिसने हमें जीवित रखा है और वो अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हमारे जीवन और भक्ति से संबंधित सारी बातों को पूरा करेगा अद्भुत रीति से। प्रियो, कहीं ऐसा ना हो जैसे इस्राएलियों ने इतने अनुभवों के बाद भी अपने मन को नहीं बदला, उनका विश्वास उस परमेश्वर पर नहीं हुआ। कहीं ऐसा हमारे साथ भी ना हो। होने दें कि हमारा विश्वास बढ़ता चला जाए उस परमेश्वर पर, क्योंकि जो विश्वास करता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। और परमेश्वर ने अपनी महिमा उन्हें दिखाई और वो महिमा ऐसी थी कि स्वर्ग से उनके लिए रोटी और बटेरे मिले। अब वो परमेश्वर उन इस्राएलियों के लिए इतना कर सकता है, तो क्या वो मेरी और आपकी जरूरत को भी पूरा नहीं कर सकता? प्रियो, वो मेरे और आपकी जरूरत को भी पूरा करेगा, क्योंकि उसने वादा किया है। परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, पैंडेमिक की वजह से कुछ भी उसका, पैंडेमिक का जो भी प्रभाव पड़ा हो, वो प्रभाव परमेश्वर के लिए कोई प्रभाव नहीं। आवश्यकता है कि हम अपने विश्वास में पक्के, दृढ़, मजबूत होते चले जाएं और उस परमेश्वर पर भरोसा रखते जाएं जिसने हमसे वादा किया है कि वो हमें हमारी आवश्यकता के अनुसार अपनी महिमा के धन से निश्चित देगा। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीषित करें। निश्चिंत रहें, भरोसा रखें, विश्वास रखें, अद्भुत बातों को देखें, अद्भुत रीति से चलें, देखी हुई बातों पर नहीं, अनदेखी बातों पर विश्वास करें। प्रभु आपके साथ है। आमीन। प्रियो, यदि आप अपने दान और दशांश देना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें और बैंक के डिटेल्स लें और अपने दान और दशांशों को दें। प्रभु आपको आशीषित करें। डरे नहीं, घबराए नहीं। परमेश्वर ने जो कहा है वो पूरा करेगा। वो आपके साथ है, आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। प्रभु आपको आशीषित करे। आमीन।